वो ऐसे खतीब हैं, वो ऐसे आलिम दीन हैं जिनको आप पहले सुन भी चुके हैं, जिनका अंदाज़े कलाम दिलों तक पहुंचता है, जिनको मुल्क ही में नहीं बल्कि ऑनलाइन ऑफलाइन बैरून ममालिक में भी सुना जाता है और बड़ी चाहतों से सुना जाता है, जिनको सिर्फ आवाम ही में नहीं बल्कि उलमा इज़ाम और दानिश्वरान कौम भी बड़ी दिलचस्पी और संजीदगी से समाअत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हजरत की आमद को हमारे शहर के लिए, हम सब के लिए खैर व हिदायत का जरिया बनाए। मैं हजरत को दावत स्टेज देने के साथ साथ ये दरख्वास्त करता हूँ कि बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियाँ मनाती हैं, बहारें जिनकी आमद पर सदा खुशियाँ मनाती हैं, वो जिन राहों से आते हैं वो राहें मुस्कुराती हैं, वही अब रूबरू होंगे हमारे, देखना तुम भी फजाएं जिनकी अंदाज़े बयां पर झूम जाती हैं। हजरत मौलाना अनीस अहमद आज़ाद कासमी बिलगिरामी दामत बरकातुहुमुल आलिया, इमाम व खतीब सईदिया मस्जिद चौहान बांगर दिल्ली, हजरत तशरीफ लाएं और हम सब को अपने मवाइद हसना से मुस्तफीज फरमाएं। बहुत ठीक है माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा व तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व उकब्बिरुहु तकबीरा व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लज़ी उर्सिल इलन नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन ख़वातीन मिल्लत, ये हमारी और आपकी सआदतमंदी और खुशबख्ती है कि आज हमारे और आपके माबूद ने हमें और आपको एक ऐसी नूरानी, मुक़द्दस और बाबरकत मजलिस में शरीक होने की तौफीक बख्शी है, जिसमें उस अजीम ज़ात के तज़किरे हो रहे हैं कि जिनसे बेहतर शख्सियत पर आज तक सूरज तुलू नहीं हुआ, उनसे हसीन मुखड़ा इब्तिदाए आफरीनश से आज तक चांद की ज़ियापाश किरणों ने नहीं देखा, जिनकी शान ये थी
कि कब्जा तेरी परछाई का बीनाई पर, इदराक पर, पैरों की जुम्बिश खाक पर और आहटें अफलाक पर, गर्दे सफर तारों की जौ, मरकब बुराक़े तेज रो, साईं जिब्रीले अमीन या रहमतल लिल आलमीन। उनका मकाम व मर्तबा ये था कि तेरी खामोशी भी अज़ां, नींदें भी तेरी रत जगे, तेरी हयात पाक का हर लम्हा पैगंबर लगे। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा, आफाक तेरे सामईं या रहमतल लिल आलमीन। जिनकी शान ये थी कि जिनकी आमद पे बादे बहारी चली, गुलशनों में चटकने लगी हर कली, शोर बरपा हुआ ये गली दर गली, आ गए हैं बशीरो नजीरो नबी, वो बताएंगे सबको हलालो हराम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। जिनके आते ही रहमत बरसने लगी, जिनकी खुशबू से धरती महकने लगी, इल्म और इरफा की बिजली चमकने लगी, दीद होते ही हर शे ये कहने लगी, मरहबा मरहबा ए रसूले अनाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। सारे नबियों की जिनको इमामत मिली, जिन्नो इंसान की जिनको क़यादत मिली, बज़्म कौनैन की भी निजामत मिली, रोज़े महशर की जिनको शफाअत मिली, उनसे बढ़कर नहीं कोई आली मकाम, उन पे लाखों दुरूद, उन पे लाखों सलाम। उस अजीम जात की तज़किरे हम और आप यहाँ सुनने के लिए मौजूद हैं। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाजिरी को अपनी बारगाह में इस उन्वान से कबूल फरमा लें कि इस पूरे मजमे में से एक एक फर्द को मग़फ़िरत की भीख मिल जाए। मेरे ईमान वाले भाइयों, मग़फ़िरत वो भीख है जो अल्लाह के दर के सिवा कहीं से नहीं मिल सकती। मेरा एक मामूली सा गुनाह, बहुत छोटा सा गुनाह, दुनिया के सारे इंसान मिलकर ये चाहें कि मेरा वो मामूली सा गुनाह माफ कर दें, और मेरा रब न चाहे तो मेरा वो मामूली सा गुनाह दुनिया के सारे इंसान मिलकर भी माफ नहीं कर सकते। मेरे गुनाहों के वो अंबार जो जमीन और आसमां के खला को पुर कर दें, मेरे गुनाह रेत के जर्रों से भी ज्यादा हो गए, मेरे गुनाह पानी के कतरों से भी ज्यादा हो गए, मेरे गुनाह पत्तों से भी ज्यादा हो गए। दुनिया के सारे इंसानों की ख्वाहिश है कि इस मुजरिम को माफी नहीं मिलनी चाहिए, बड़ा पापी है, बहुत ज्यादा गुनाह है इसके, ये सारे दुनिया के इंसानों की ख्वाहिश है। लेकिन अगर मेरा रब चाहे, अगर मेरा रब चाहे तो मेरे इतने ढेर सारे गुनाहों को न सिर्फ ये कि वो माफ कर देंगे, बल्कि मेरे इन सारे गुनाहों को वो नेकियों में तब्दील कर देंगे। इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह हम सबको मग़फ़िरत की भीख अता फरमाए, हमारे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दें। मेरे ईमान वाले भाइयों, ये जो हमारा और आपका अपना वजूद है और ये जितनी सारी कायनात है, कायनात के हर जर्रे पर, हमारे और आपके वजूद के हर हिस्से पर एक सवालिया निशान लगा है। उसका जवाब दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं है। आज उसी जवाब की तलाश में हम और आप यहां बैठे हैं। हमारे और आपके पूरे वजूद पर, वजूद के हर हिस्से पर सवालिया निशानात लगे हैं।
ये जमीन और आसमान और चांद और सूरज और सितारे और सैयारे और कहकशाएं और ये बहते हुए दरिया और ये ठाठे मारते हुए समंदर और ये जंगलात, कायनात के हर जर्रे पर सवालिया निशानात लगे हैं। उन सवालों का जानना भी अज़हद जरूरी है और उसका जवाब मालूम करना भी लाजिम है, वरना जिंदगी की तबाही को कोई रोक नहीं सकता। हमारे और आपके अपने वजूद पर जो सवालिया निशानात लगे हैं, मसलन ये हमारी और आपकी आंखें देखती हैं। दुनिया के हर इंसान को मालूम है कि आंखें देखती हैं, देख रही हैं आंखें, सबको मालूम है। ये तो जानवर भी इन आंखों से देखते हैं। इंसानों के जिम्मे एक सवाल रखा गया और वो ये है कि जो आंखें तुम्हारी देख रही हैं, ये तो दुनिया को मालूम है, सवालिया निशान इन पर ये लगा है, ये क्यों देख रही हैं, क्यों देख रही हैं? इसका जवाब दुनिया में किसी इंसान के पास है नहीं। ये हमारे और आपके कान सुनते हैं, दुनिया को मालूम है कि सुनते हैं। सुन रहे हैं आपके कान, यही ठहर न जाना। इन कानों के पर्दों में मौजूद कुव्वते समात पर एक सवालिया निशान लगा है। कान सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? इसका जवाब किसी के पास नहीं। ये हमारी और आपकी नाक जिसमें कुव्वते शाम्मा मौजूद है, ये सूंघने का काम करती है, खुशबू और बदबू का एहसास कर लेती है। ये तो दुनिया को पता है, दुनिया को मालूम है कि नाक सूंघती है। इस पर सवालिया निशान ये लगा है कि ये क्यों सूंघती है। जबान जायका चख लेती है और बोलती भी है। इस पर क्यों का सवाल लगाइए, ये जायका क्यों चखती है और ये जबान क्यों बोलती है? इसका जवाब दुनिया के किसी इंसान के पास नहीं है। पहलू में दिल धड़क रहा है, सबको मालूम है धड़क रहा है। इंसानों ने दिल की धड़कनों को गिना तो 24 घंटे में ये दिल 1,00,000 मर्तबा धड़कता है। कितनी मर्तबा? और 1,00,000 मर्तबा ये दिल धड़ककर 7,300 लीटर खून हमारी और आपकी रगों में, नसों में बहाता रहता है, उसका दौरानिया जारी रखता है। ये तो मेडिकल साइंस के हवाले से सबको मालूम है कि दिल धड़क रहा है, रगों में खून का दौरानिया जारी है। धड़क तो रहा है, क्यों धड़क रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं। कुछ सवाल समझ में आए आपके? चलिए मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी का एक वाकया सुनाकर अपने वजूद पर लगे हुए सवालात को मजीद वाज़ेह कर दूं, फिर बात को आगे बढ़ाऊंगा। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी में तहरीक इस्लामी का और मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक निहायत बदतरीन दुश्मन था, आस बिन वाइल। हर दौर में नबियों रसूलों को एक अकीदे के समझाने में बड़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा कि तुम्हें मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। ये अकीदा समझाने में हर दौर के नबी को, हर दौर के रसूल को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कोई मानने को तैयार ही नहीं होता था कि साहब जब हम मर जाएंगे वजूद के ताने बाने बिखर जाएंगे, हड्डियां गल जाएंगी, वजूद सड़ जाएगा, फिर दोबारा हमें कौन जिंदा करेगा? रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के के लोगों को ये बात बताई कि तुम्हें भी मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो मक्के वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मजाक उड़ाया। और उसी दौरान ये आस बिन वाइल
बतहाए मक्का के कब्रिस्तान से एक मुर्दा इंसान की बोसीदा सी हड्डी लेकर मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने के बाद आस बिन वाइल ने वो हड्डी, मुर्दा इंसान की हड्डी बोसीदा सी, उसको मसल कर उसके जर्रात को फजा में बिखेर दिया और फिर मेरे मुस्तफा से पूछा, मैं युहील इज़ाम वही रमीम, आप कहते हैं कि मरने के बाद इंसानों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। ये जो मैं हड्डी लाया, किसी जमाने में ये हड्डी उस इंसान की थी जो मक्कतुल मुकर्रमा की गलियों में चलता फिरता था। उस चलते फिरते इंसान की हड्डी है, मर गया, जमीन दोष कर दिया गया, उसके वजूद के ताने बाने बिखर गए, हड्डियां गल गई, वजूद रेजा रेजा हो गया। ये उसी इंसान की बोसीदा हड्डी है जिसके जर्रात को मैंने फजा में बिखेरा है। अब आप बताएं, इसे दोबारा इंसान कौन बनाएगा? इन बोसीदा सी हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? मैं युहील इज़ाम वही रमीम। सवाल आसान है या मुश्किल? बहुत मुश्किल है, बड़ी पेचीदगी है इस सवाल में। किन अल्फाज में उसे समझाया जाए, किस उस्लूब में उसे बताया जाए कि इन बोसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने जिब्रील अमीन के जरिए इसका जवाब भेजा। जवाब थोड़ा तवील है, मैं आपको सारा जवाब नहीं सुनाऊंगा, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा सुनाऊंगा ताकि वो जो आंखों पे सवालात लगे हैं, जो कानों पर सवालिया निशान लगा है, जो नाक पर सवालिया निशान लगा है, जो बोलती और चखती जबान पर सवालिया निशान लगा है, जो धड़कते हुए दिलों पर और रगों में और नसों में दौड़ते हुए खून पर सवालिया निशान लगा है, पूरे वजूद पर सवालिया निशान लगा है। आपको हर सवाल का जवाब मिल जाए अपने वजूद से मुताल्लिक। आस बिन वाइल का सवाल समझ के कायदे से वो सीधा हड्डी लाया, उसके जर्रात को फजा में बिखेरा और वो ये पूछ रहा है, मैं युहील इज़ाम वही रमीम, इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा? और आप कहते हैं कि हर इंसान को उसके मरने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। बताइए, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने जिब्रील अमीन को भेजा। जवाब का एक टुकड़ा समझिए। अल्लाह ने उसके जवाब में जितनी बातें कही उनमें से एक जुमला ये है कि वदरब लना मसलन व नसिया खल्का, ये हमारे सामने मिसाल बयान कर रहा है। इंसान के मरने के बाद दोबारा जिंदा होना इसकी खोपड़ी में फिट नहीं हो रहा है, तो एक मिसाल लेके आ गया, हड्डी लेके आ गया, बोसीदा सी हड्डी लेकर उसके जर्रात को फजा में बिखेर कर मेरे मुस्तफा से पूछ रहा है, मैं युहील इज़ाम वही रमीम। ये मिसाल बयान कर रहा है, व नसिया खल्का, और अपनी पैदाइश को भूल बैठा, अपनी पैदाइश को भूल बैठा, इसे अपनी पैदाइश याद नहीं रही। अगर आस बिन वाइल को अपनी पैदाइश का सिस्टम याद होता, अगर आस बिन वाइल अपनी पैदाइश को जान रहा होता, तो ये कभी भी बोसीदा हड्डी लेकर मेरे मुस्तफा की बारगाह में आ ही नहीं सकता था। वो नसिया खल्का, ये अपनी पैदाइश को भूले बैठा है, तभी ये हड्डी ले आया सवाल की शक्ल में। शायद अभी आपके जहन में वनसिया खल्का के हवाले से पूरा जवाब ना आ पाया हो, मैं उसकी तशरीह किए देता हूं। ये हमारे सामने मिसाल बयान कर रहा है और अपनी पैदाइश को भूल बैठा, यानी ये सवाल तो बहुत बाद का है कि इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा। इससे पहले का सवाल ये है कि इसकी मां के बंद रहम में हड्डियों का ये फोल्डर ढांचा पहुंचा किधर से। पहले इसको हल करके ला,
पहला सवाल तो यहां से शुरू होना चाहिए, इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन दा करेगा? ये बाद का सवाल है। इससे पहले का सवाल यह है कि हड्डियों का फोल्डर ढांचा इसकी मां के बंद रहम में पहुंचा किधर से? अगर इसे अपनी पैदाइश याद होती तो फिर पहला सवाल यह करता कि मेरी मां का रहम हमल ठहरने के बाद जो चारों तरफ से पैक हो गया था, उस बंद और पैक रहम में ये हड्डियां बन कैसे गई और इन हड्डियों का ये ढांचा तैयार कैसे हो गया? सवालात की शुरुआत तो वहां से करनी चाहिए थी। इसे अपनी पैदाइश याद न रही तो एक मुर्दा इंसान की बोसीदा हड्डी लेके हमारे नबी की बारगाह में आ गया। बात कुछ समझ में आई? मैं इसको थोड़ा सा और खोलता हूं ताकि इस मजमून को आप इब्तिदा में बहुत कायदे से समझ लें। जब हमल ठहरता है तो औरत का रहम चारों तरफ से पैक हो जाता है, कोई चीज बाहर की अंदर नहीं और अंदर की कोई चीज बाहर नहीं। हमल ठहरने के बाद औरत का रहम पैक हो गया, यानी मटेरियल की सप्लाई बंद। अब इसी मकाम पर अल्लाह की एक दावत, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, हर इंसान को ये देखना चाहिए कि उसे किस चीज से बनाया गया। ये मेरी भी जिम्मेदारी है और आपकी भी। और अल्लाह ने ये दावत दुनिया के हर इंसान को दी है। फलयंजुरिल इंसान, हर इंसान को यह देखना चाहिए मिम्मा खुलिक, उसे किस चीज से बनाया गया। करेंगे गौर? ये अल्लाह की दावत है, मेरी दावत नहीं। मैं तो अल्लाह की दावत आप तक पहुंचा रहा हूं कि अल्लाह ने हर इंसान से यह कहा है कि अपने वजूद पर गौर करो और ये देखो कि तुम्हें बनाया किस चीज से गया है। ये दौर तो मटेरियलिज्म का दौर है। मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूं मुझे इसका मटेरियल मालूम है। मैं जिस माइक से आपसे खिताब कर रहा हूं मुझे इस माइक का मटेरियल मालूम है। आप जिस दरी पर बैठे हैं आपको इस दरी का मटेरियल मालूम है। ये शामियाना जिस चीज से तैयार किया गया आपको इसका मटेरियल मालूम है? हाँ ना में जवाब दीजिए, मालूम है? तो अल्लाह ने कहा कि हर चीज का मटेरियल तुम्हें मालूम है, तुम जान लेते हो। ये मकान किससे बना, दुकान किससे बनी, खिड़कियां किससे बनी, दुनिया की हर चीज का मटेरियल तुम जानते हो, तुम्हें मालूम रहता है। कभी तुमने अपनी बॉडी के मटेरियल पर भी गौर किया? कभी तुमने अपने जिस्म के मटेरियल पर भी गौर किया कि तुम्हारे नाखून किस चीज से बनाए गए और ये तुम्हारे पत्थर के दांत किस चीज से तैयार किए गए और ये तुम्हारे बाल किस मटेरियल से बनाए गए और ये तुम्हारी हड्डियां किस मटेरियल से तैयार की गई और ये तुम्हारी खाल किस मटेरियल से बनाई गई और ये तुम्हारा गोश्त किस मटेरियल से बनाया गया। तुम हर चीज का मटेरियल तो जानते हो मगर तुमने अपने वजूद पर कभी गौर नहीं किया कि तुम अपने वजूद के मटेरियल को जानने की कोशिश करते। ये है दावत इस आयत में, फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। हर इंसान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया। करेंगे गौर? आज रात में जाके करना है। तरीका मैं बता देता हूं कैसे गौर करना है। आप ये बताएं कि ये सवाल वाजिब बनता है कि नहीं। जब हर चीज का मटेरियल हम जानते हैं तो अपने वजूद का मटेरियल और अपने वजूद का मादा जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? और अल्लाह ने इसी बात की दावत दी है, हर इंसान को ये देखना चाहिए कि वो किस मटेरियल से बनाया गया। आस बिन वाइल जो बोसीदा सी हड्डी लेके पहुंचा था वो अपनी पैदाइश को भूले बैठा था। मुजरिम वही नहीं है, मुजरिम हम और आप भी हैं। अगर वो अपनी पैदाइश को भूले बैठा था, हम और आप भी तो अपनी पैदाइश को भूले बैठे हैं। कब गौर किया? जो 80 साल के लोग यहां मौजूद हैं, अपनी जिंदगी के इस 80 साला दौर में कभी उन्होंने अपनी पैदाइश पे निगाह दौड़ाई?
जो 50 साल के लोग यहां मौजूद हैं, इस 50 साला जिंदगी में कभी अपने मटेरियल पे गौर किया? आस बिन वाइल ही मुजरिम नहीं है, वनसिया खल्का का हम और आप भी बराबर के मुजरिम हैं। अल्लाह हमें शऊर अता फरमाए। यहां बहुत सारी मसाजिद हैं, मदारिस हैं, घर हैं, सब कुछ है। ये हमारे सामने एक घर नजर आ रहा है। जब ये बनने जा रहा था, हुकूमत की तरफ से अगर ये पाबंदी लग जाती कि हसनपुर बस्ती में अब बाहर से एक ईंट भी दाखिल नहीं होगी, सीमेंट का एक कट्टा भी हसनपुर में किधर से भी दाखिल नहीं किया जा सकता, सरिया का इतना टुकड़ा भी अंदर नहीं आ सकता, बदरपुर का कोई एक हिस्सा भी इस शहर हसनपुर में नहीं आ सकता। मटेरियल पे अगर पाबंदी लग जाती, मटेरियल की सप्लाई पे पाबंदी लग जाती, तो क्या ये मकान बन सकता था? नहीं बन सकता था ना। और फिर कोई दावा करने लगे कि ईंटें आई नहीं मकान बन गया, सीमेंट आई नहीं मकान बन गया, बदरपुर आया नहीं मकान बन गया, लोहा आया नहीं लिंटर पड़ गया, कोई बनाने वाला नहीं मकान बन गया, कोई बेलदार नहीं, कोई मेहमार नहीं मकान बन गया, और बना भी बड़े नक्शे के मुताबिक। मान लेंगे आप कभी नहीं मान सकते, क्योंकि आप साहिब अक्ल हैं, समझदार हैं। आपको मालूम है कि मटेरियल के बगैर और ईंटों के बगैर और बदरपुर और सीमेंट के बगैर और लोहे के बगैर और बेलदार और मेहमान और मजदूरों के बगैर और नक्शे के बगैर और लकड़ियों की विंडोज और दरवाजों के बगैर ये मकान बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। ये आपका यकीन है ना? नहीं बन सकता। अल्लाह की दावत यह है कि अपने ऊपर गौर करो, तुम्हें बनाया कहां गया और किस मटेरियल से तुम्हें बनाया गया। ये हमें और आपको किसी कारखाने में तैयार किया गया क्या दुनिया में कोई ऐसी फैक्ट्री है जहां इंसान बनाए जाते हो, वहीं से बना के हमें और आपको भेज दिया गया? या अल्लाह ने आसमानों से हमें और आपको बना बना कर टपका दिया? या अल्लाह ने हमें और आपको जमीन से वैसे उगा दिया जैसे कि दरख्त उगते हैं? नहीं, उस अल्लाह ने हमें और आपको हमारी और आपकी माओं के पेटों में, रहमों में बनाया है। यख्लुकुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्कम मिन बादि खल्किन फी ज़ुलुमातिन सलास। तुम्हारी माओं के पेटों में यके बाद दीगर तुम्हारी तख्लीक हुई है, 3 अंधेरों के अंदर, 3 जुल्मतों और 3 तारीकियों के अंदर। हमें और आपको कहां बनाया गया? मां के पेट में, रहम में। और वो जगह कुशादा है या तंग? बहुत ज्यादा तंग। वहां रोशनी है, अंधेरे ही अंधेरे हैं, वहां बनाया गया। और हमल ठहरने के बाद मां का, औरत का रहम वो चारों तरफ से पैक हो गया, मटेरियल की सप्लाई बंद। ये बाद में पूछना कि इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा कौन जिंदा करेगा। इससे पहले का सवाल ये है कि उस बंद और पैक रहम में हड्डियों का ये फोल्डर ढांचा किधर से पहुंचा? उस बंद और पैक रहम में नाखून का ये मादा किधर से दाखिल हुआ? उस बंद और पैक रहम में पत्थर के दांत किधर से पहुंचे? उस बंद और पैक रहम में बालों का मटेरियल किधर से दाखिल हो गया? उस बंद और पैक रहम में ये सोचने समझने वाला दिमाग कैसे तैयार हो गया? उस बंद और पैक रहम में ये धड़कता हुआ दिल और ये रगें और नसें कैसे बन गई? और इनमें खून का दौरानिया कैसे जारी हो गया? मटेरियल की सप्लाई हुई नहीं, ये तुम्हारा वजूद बना किससे है? इस पर जब गौर करोगे तो तुम्हारी ज़बान नहीं, तुम्हारा दिल पुकार उठेगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़बान तो इजहार का जरिया है। ज़बान से आदमी झूठ भी बोल सकता है। जब अपने वजूद पे गौर करोगे तो तुम्हारी ज़बान नहीं, दिल पुकार उठेगा कि मैं इस बात की गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कुल वनसिया खल्का तो अहले इल्म के लिए है। ये अपनी पैदाइश को भूले बैठा है, तभी ये सवाल लेके आ गया, मैं युहील इज़ामा वहिय रमीम। कुल
युहयीहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। मेरे महबूब आप इसे बता दीजिए कि इन बोसीदा हड्डियों को दोबारा वही अल्लाह जिंदा करेंगे जिन्होंने इनको पहली बार पैदा किया। आप लोग बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं। क्या यहां हसनपुर में सुबहान अल्लाह कहने पर जीएसटी लगती है क्या? नहीं लगती हो तो बता दो कि साहब अगर हमने सुबहान अल्लाह कहा तो कल बिल आ जाएगा। मियां सुबहान अल्लाह कहने पर जीएसटी नहीं लगती। इधर आपकी जबान से सुबहान अल्लाह निकला और उधर आपके रब ने आपके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया। अब भी खामोशी हैं आप। मैं आपको कुरान सुना रहा हूं, मैं आपको कुरान का दर्स दे रहा हूं। मुझे महसूस होना चाहिए कि हां आप समझ रहे हैं, अपने अल्लाह की बातें आप समझ रहे हैं, आप अल्लाह का कलाम समझ रहे हैं। महसूस होना चाहिए ना। कैसे महसूस होगा? मुशायरों में लोग तालियां बजाकर शेर सुनाने वालों को ये एहसास दिलाते हैं कि आपने जो पैगाम हम तक पहुंचाया वो हमने सुन लिया। तालियां बजाकर, वाह वाह कह के। वो तो नामाकुल हरकत आप यहां कर नहीं सकते। यहां क्या कहेंगे आप? हमें मालूम रहना चाहिए कि सबक आप तक पहुंच रहा है। वज़क्किर बिल कुरान। अल्लाह ने अपने नबी को मुकल्लफ बनाया कि मेरे महबूब आप कुरान के जरिए नसीहत कीजिए। किसके जरिए नसीहत कीजिए? कुरान के जरिए। आज उम्मत में ये अमल तकरीबन खत्म है। 2-2, 4-4 घंटों के बयानात तो होते हैं, लेकिन वज़क्किर बिल कुरान की हिदायत उसमें मफकूद रहती है। कुरान की बात नहीं बताई जाती है। मैं इस स्टेज की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं। बहुत से ऐसे मकामात हैं जब अल्लाह ने अपने नबी को मुकल्लफ बनाया कि वज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। आप कुरान के जरिए नसीहत कीजिए, तो नबी के गुलामों का काम भी यही होना चाहिए कि वो उम्मत को कुरान पढ़ पढ़ कर सुनाएं और समझाएं, क्योंकि ये किताब हिदायत है, ये सरापा नसीहतनामा है और इसके सुनने से ईमान में इजाफा होता है। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। अब बेदार होकर सुनेंगे इंशाअल्लाह। अब तो सारे मसले हल हो गए। ये आंखें देखती हैं, दुनिया को मालूम। क्यों देखती हैं इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसका जवाब अल्लाह ने अपने नबी के जरिए हम तक और आप तक पहुंचाया है। वो उसलूब भी बड़ा प्यारा है। अयहसबु अल्लम यरहु अहद। क्या ये इंसान ये गुमान किए बैठा है कि इसे कोई नहीं देख रहा? पर्दे डाल के गुनाह करता है, दरवाजे बंद करके गुनाह करता है। रमजान के महीने में होटलों पे सामने पर्दा डाला, अंदर जाके खाना खा रहा है दिन में। क्या इंसान का ये गुमान कि इसे कोई नहीं देख रहा? इसका जवाब बज़ाहिर ये होना चाहिए था कि अल्लाह ये कह देते कि हां मैं देख रहा हूं तुम्हें। ये जवाब होना चाहिए था। क्या ये इंसान गुमान किए बैठा है इसे कोई नहीं देख रहा? अल्लाह ये कह देते कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें देख रहा हूं। लेकिन अल्लाह ने ये बात नहीं कही। इसके जवाब में जो कुछ कहा उसको इन कानों से ही नहीं, दिल के कानों से सुनना। दिल की दुनिया बदल जाएगी इंशाअल्लाह। गुनाहों से बचने की तौफीक मिल जाएगी अल्लाह के जवाब से। अयहसबु अल्लम यरहु अहद। क्या ये इंसान गुमान किए बैठा है कि इसे कोई नहीं देख रहा? दूर जा जाके गुनाह करता है, छुप छुप कर गुनाह करता है, पर्दे डाल डाल कर गुनाह करता है, दरवाजों को बंद कर करके गुनाह करता है, लाइटें बंद कर करके गुनाह करता है, और ये समझ रहा है इसे कोई नहीं देख रहा। अलम नजअल लहू ऐनैन। क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई? ये जवाब है उसका। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं देख रहा हूं, बल्कि ये कहा क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई? दुनिया में कितने इंसान हैं, कितने इंसान हैं, रोजाना कितने बच्चे पैदा होते हैं। हर बच्चे की 2 आंख मेरा रब
तारीकियों में, अंधेरियों में बना देते हैं। दुनिया में अरबों खरबों इंसान, सबके पास दो दो आंखें देखने के लिए। और इंसान ही क्यों, मच्छर की आंखें नहीं और मक्खी की आंखें नहीं, कीटाणु की आंखें नहीं, जानवरों की आंखें नहीं, खुश्की पर रहने वाले, तरी में रहने वाले जानवर और फजाओं में परवास करने वाले परिंदे, क्या उनके पास आंखें नहीं? हर आंख का साइज अलग है, हर आंख की कुव्वते बीनाई अलग है। अलम नजअल लहू ऐनैन, ये गुमान किए बैठा है इंसान, किसे कोई नहीं देख रहा। क्या हमने इसके लिए दो आंखें नहीं बनाई? इंसान को खुद गौर करना चाहिए कि जो अल्लाह हर इंसान को देखने के लिए दो दो आंखें दे रहे हैं, उनके पास देखने की ताकत कितनी होगी, उनके पास खुद देखने की कुव्वत कितनी होगी। जो बसारत इस कदर बांट रहे हों, हर इंसान को दो दो आंखें देखने के लिए दे रहे हो, खुद उनके पास देखने का कितना खजाना होगा। इसी से समझ लेना चाहिए कि हम उनकी निगाह से कहीं बाहर जा ही नहीं सकते। ये पर्दे डालें या दरवाजे बंद करें, ये तारीकियां पैदा करें या जुल्मतों में जाएं, कहीं भी चले जाएं, हम उनकी नजर से बच नहीं सकते। क्योंकि जब उन्होंने हमें देखने के लिए दो आंखें दे दी हैं, तो उनके पास देखने का खजाना कितना ज्यादा होगा, हम उनकी नजर से बच नहीं सकते। अब हर चीज पे फिट कर लीजिए आप। ये कान हम और आप सुनते हैं, इससे वहुवा समीउल बसीर, बहुत सुनने वाले हैं। कितना सुनने वाले हैं, ज़बान बयान नहीं कर सकती। खुद गौर करो कि दुनिया के तमाम इंसानों के कानों के पर्दों में जो अल्लाह कुव्वते समाअत भर सकते हैं और भर रहे हैं, खुद उनके पास सुनने की कुव्वत कितनी ज्यादा होगी, खुद उनके पास सुनने का खजाना कितना ज्यादा होगा। अब तन्हाइयों में कितनी ही सरगोशियां क्यों न कर लें, मेरे रब से बाहर नहीं जा सकते। अल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर हैं। तुम्हारे दिलों के अंदर जो वसवसे पैदा होते हैं, तुम्हारे दिलों में छुपे हुए राज, अल्लाह उनसे भी वाकिफ हैं। वलक़द खलक़नल इंसान व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सु, हमने इंसान को पैदा किया है और हमें मालूम है कि उसके अंदर क्या क्या वसवसे पैदा होते हैं। अपने वजूद पर लगे हुए सवालिया निशानात के कुछ जवाबात फराहम हुए। ये आंखें देख रही हैं, सबको मालूम है। क्यों देख रही हैं? जवाब दीजिए। अल्लाह ने आंखों को बनाकर इनमें कुव्वते बसारत रख दी तो देख रही हैं, वरना दुनिया का कोई भी साइंसदान, मेडिकल साइंस के पास इसका जवाब नहीं है क्यों देख रही हैं। ये कानों के पर्दे उन्होंने बनाए ही नहीं, इन कानों के पर्दों में अल्लाह ने कुव्वते समाअत रखी तो ये सुन रहे हैं। नाक में अल्लाह ने कुव्वते शामा रखी तो ये सूंघ रही है। अल्लाह ने ज़बान में कुव्वते जायका रखी तो ये चख रही है। और अल्लाह ने ज़बान में कुव्वते गोयाई रखी तो ये बोल रही है। और अल्लाह ने पहलू में दिल धड़का रखा है तो ये धड़क रहा है। और अल्लाह ने हमारी रगों में और हमारी नसों में खून का दौरानिया जारी कर रखा है तो हम जिंदा हैं। उनके हुक्म के बगैर हमारा वजूद कुछ भी काम नहीं कर सकता। बात वाज़ेह हुई? चलिए मैं आपसे एक चीज और शेयर करता हूं, उसको बहुत तवज्जो से सुनिएगा। मैंने गुफ्तगू का आगाज कहां से किया था? आंखों से। थक तो नहीं गए आप लोग? और ये भी बताइए कि बातें समझ में आ रही हैं। अब जो बात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसको समझना और अल्लाह की कुदरत को सुनकर समझकर अल्लाह की कुदरत के लिए कहना सुभान अल्लाह। मेरे लिए नहीं, किसके लिए कहना है? अल्लाह की कुदरत के लिए। बहुत तवज्जो से सुनना। ये बनी बनाई आंख बनाई किसने? अल्लाह ने। कहां बनाई? मटेरियल बता सकते हो? कहां से आया मटेरियल? अगर ये माइक का पाइप टूट जाए तो इसी मटेरियल का दूसरा पाइप लाके इसमें जोड़ सकते हैं ना।
अगर कुर्सी का पाया टूट जाए तो इसी मटेरियल का दूसरा पाया लाके इसमें जोड़ सकते हैं ना। मकान की कोई दीवार गिर जाए, उसी मटेरियल की ईंटें, बदरपुर, सीमेंट वगैरह लाकर उस दीवार को दोबारा बना सकते हैं ना। लेकिन अगर एक दांत टूट जाए, एक दांत, इस जैसा दांत किसी मॉल से, किसी दुकान से लाके लगा सकते हैं? ये पाइप तो आपने उसी मटेरियल का जोड़ दिया, पाया भी आपने लाके जोड़ दिया, दीवार भी आपने जोड़ दी। ये एक दांत बाहर से आप क्यों नहीं ला सकते? वजह यह है कि इस कुर्सी का ये पाया बाहर के मटेरियल से बनाया गया, माइक का ये पाइप बाहर का मटेरियल लाया गया और बना दिया गया, ये दीवार बाहर से मटेरियल लाके बना दी गई। दांत के मटेरियल की कोई सप्लाई मां के रहम में हुई नहीं। जब इस दांत के मटेरियल की सप्लाई बाहर से नहीं हुई तो रब्बे काबा की कसम, इसका मटेरियल कायनात में कहीं मिल भी नहीं सकता। मैंने कहा था कि अल्लाह की कुदरत पे सुभान अल्लाह कहना है ना। कहीं मिल सकता है एक दांत ऐसा? हां, आप लेबोरेटरी से बत्तीसी बनवा सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं। पूरी बत्तीसी लेबोरेटरी से बनवा के लाएं और लगा लें, लोग लगाते हैं जिनके दांत काम नहीं करते। लेकिन वो जो लेबोरेटरी की बत्तीसी होती है वो 7-8 साल तक ही चलती है। 7-8 साल में दांत घिसते घिसते ऊपर वाले ऊपर खत्म और नीचे वाले नीचे खत्म, फिर दोबारा बत्तीसी बनवानी पड़ती है। 80 साल तक ये वाले दांत क्यों काम करते हैं? 50 साल तक, 60 साल तक, जिसकी जितनी उम्र है ये वाले दांत काम करते हैं, ये तो घिसते नहीं। और लेबोरेटरी वाली बत्तीसी घिस जाती है। मियां दोनों घिसते हैं। आप चने चबाओ, बत्तीसी से जो लेबोरेटरी से बन के आई वो भी घिसेगी, और इनसे चने चबाओ ये दांत भी घिसेंगे, दोनों घिसते हैं। फर्क ये है लेबोरेटरी वाले ने बत्तीसी बना के तो आपको दे दी, रिपेयरिंग करने वाला कोई मिस्त्री साथ नहीं दिया। दांत घिसते रहे, उसकी रिपेयरिंग करने वाला कोई नहीं। और जिन्होंने ये दांत बनाए हैं उन्होंने सिर्फ दांत ही नहीं बनाए, रोजाना ये दांत जितने घिसते हैं मेरा रब उतने ही फिर रिपेयर करके उनको बराबर कर देता है। बाटा कंपनी से आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। चप्पल जूते बनाती है बाटा कंपनी। जूते की इतनी मोटी हील है, चंद सालों में जूते पहन के आप चले तो उसकी हील, उसकी एड़ी घिस के सब बराबर हो गई। आप बताएं कि आप नंगे पैर ज्यादा चलते हैं या जूतों के साथ ज्यादा चलते हैं? सच्चाई यह है कि नंगे पैर ज्यादा चलते हैं, जूतों को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। जूतों को कम इस्तेमाल किया, पहन के चले तो चंद सालों में इतनी मोटी हील उसकी घिस के बराबर हो गई। 90 साल तक आप इस एड़ी और इस तलवे से चलते रहे, ये एड़ी क्यों नहीं घिसी? अगर ये उसी रफ्तार से घिसती जिस रफ्तार से जूते की हील घिसती है तो 60-70 साल में ये पैर घिस घिस के घुटनों तक आ जाते हैं। ये एड़ी क्यों नहीं घिसती? घिसती ये भी है जैसे बाटा कंपनी के जूतों की हील घिसती है, वैसे ही ये एड़ियां और वैसे ही ये तलवे भी घिसते हैं। फर्क ये है कि बाटा कंपनी ने जूता बना के दे दिया, उसकी हील की रिपेयरिंग करने वाला कोई नहीं दिया। जो चीज घिस रही है वो घिस रही है, और वो हमारे और आपके रब हैं। उन्होंने एड़ी बनाई भी है और रोजाना जितनी घिसती है हमारे और आपके रब उसको फिर बराबर कर देते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी का कोई पार्ट्स अगर खराब हो जाए तो आप उसे किसी मॉल से, किसी दुकान से, किसी कारखाने से नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी इस बॉडी को बनाने में बाहर का मटेरियल इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एक बाल जो अल्लाह ने बनाया है ना, बाल,
इस जैसा बाल आप कहीं से नहीं ला सकते, नकली लगवा सकते हैं, नकली में क्या दिक्कत है? वही हाल होगा जो दांतों का 32 का होता है। लेकिन हमारे रब ने जैसे बाल बनाए हैं, ऐसे बाल में से एक बाल आपको बाहर से नहीं मिल सकता। क्यों? अल्लाह ने इन बालों को जहां बनाया वहां बाहर के मटेरियल की कोई सप्लाई ही नहीं थी। ये खालिस हमारे रब की कुदरत का करिश्मा है, इसके सिवा कुछ नहीं। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। ये आंखें देखो कहां बनी, मटेरियल। अल्लाह अकबर। कितनी बारीक बारीक नसें हैं और कितनी बारीक बारीक रगें हैं। पता नहीं क्यों देख रहे हैं। जब आप तो आपको मिल गया कि अल्लाह दिखवा रहे हैं तो देख रहे हैं, अगर वो न चाहें तो आंख बिल्कुल नहीं देख सकती। अब बहुत तवज्जो से सुनना, बहुत अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं और ये मैं आपको कुरान सुना रहा हूं। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। हर इंसान को इस बात पे गौर करना चाहिए कि वो किस चीज से पैदा किया गया, किस चीज से बनाया गया। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। किसी की आंख में कुछ तकलीफ हो गई, तकलीफ ज्यादा बढ़ गई, आई सर्जन के पास गए, उसने कुछ जांचें लिखी, रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने, आई सर्जन ने कहा कि आपकी आंख की तकलीफ इस हद तक बढ़ चुकी है कि बगैर ऑपरेशन के बात बनने वाली नहीं है, आपकी आंख का ऑपरेशन लाजिम है। होता है ना ऐसा, लोग अपनी आंखों का ऑपरेशन कराते हैं। तो आई सर्जन ने तजवीज कर दिया कि आपकी आंख का ऑपरेशन होगा। तो उस आंख के मरीज ने आई सर्जन से, डॉक्टर से कहा कि ऑपरेशन मैं अपनी आंख का आपसे ही कराऊंगा, मेरी एक शर्त है वो आपको माननी पड़ेगी। मेरी शर्त ये है कि जब आप मेरी आंख का ऑपरेशन करेंगे तो मेरी खोपड़ी को आप फिक्स नहीं कर सकते, मेरा सर आप बांधेंगे नहीं। जिस वक्त आप ऑपरेशन करेंगे उस वक्त मैं अपनी खोपड़ी को मुसलसल हिलाता रहूंगा। अगर ये शर्त मंजूर है तो ऑपरेशन कर दीजिए। मेरा विजदान कह रहा है कि वो आई सर्जन उससे ये कहेगा कि तेरी आंख का इलाज तो बाद में होगा, पहले अपने दिमाग का इलाज करा के आ। पागल हो गया है, मजनू है, दीवाना। तू कह रहा है कि जब मैं तेरी आंख का ऑपरेशन करूं तब तू अपनी खोपड़ी को मुसलसल हिलाएगा। जब मैं तेरी आंख के नाजुक पर्दे पर नश्तर चला रहा हूंगा तब तू खोपड़ी हिलाएगा। जो थोड़ी बहुत है इससे भी हाथ धो बैठेगा। यही कहेगा ना आई सर्जन, पहले अपने दिमाग का इलाज करा के आ। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? यानी ये मुमकिन ही नहीं कि मैं तेरी आंख के नाजुक पर्दे पर नश्तर चलाऊं और तू खोपड़ी हिलाता रहे और ऑपरेशन कामयाब हो जाए। ये मुमकिन नहीं, मैं तेरा ऑपरेशन नहीं कर सकता। यही कहेगा। गौर करो। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक। हमल ठहरा किसी खातून को, क्या अल्लाह ने उस औरत को, उस खातून को इस बात का पाबंद बनाया कि अब 9 महीने तक तुझको बिस्तर पर लेट के रहना है और बिल्कुल सीधी लेटना 9 महीने तक। अब तू झाड़ू नहीं लगा सकती, अब तू आटा नहीं गूंथ सकती, अब तू पोछा नहीं लगा सकती, अब तू जीनों पर चढ़ नहीं सकती, अब तू जीनों से उतर नहीं सकती। क्यों? अगर तू आटा गूंधेगी, तेरे रहम में तेरे लाडले की आंखें बनाने जा रहा हूं, अगर तू हिलेगी तो तेरे लाडले की आंख बिगड़ जाएगी, तेरा लाडला अंधा बन के पैदा होगा। क्या अल्लाह ने किसी औरत को इसका पाबंद बनाया? अल्लाह। क्या अल्लाह ने किसी औरत को इसका पाबंद बनाया कि अब तू झाड़ू पोछा ना करना, मैं तेरे रहम में तेरे लाडले का दिमाग बनाने जा रहा हूं, अगर तू हिलेगी, झूलेगी और तू झाड़ू पोछा करेगी, तेरे लाडले का दिमाग खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो पागल बन के पैदा होगा। अल्लाह ने पाबंदी लगाई किसी औरत पे। अब तू जीनों पे चढ़ नहीं सकती, अब तू जीनों से उतर नहीं सकती, क्योंकि मैं तेरे रहम में तेरे लाडले का दिल बनाने जा रहा हूं। इस हिलने झुलने में वो दिल का नक्शा बिगड़ जाएगा, तेरा लाडला मुर्दा बन के पैदा होगा। क्या अल्लाह ने पाबंदी लगाई किसी खातून पर?
माँ आटा गूंथती रही, मेरा रब उसके तारीक रहम में नर्म नाजुक आंखें बनाता रहा। नहीं निकला सुभान अल्लाह आपकी जबान से। माँ आटा गूंथती रही, हिलती रही, जुड़ती रही, जीनों पे चढ़ती उतरती रही और साथ में झाड़ू पोछा भी करती रही, सारे काम अंजाम देती रही। और इसी हालत में रब ने उसके रहम में उसके लाडले की आंखें बना दी, उसके लाडले का दिमाग बना दिया, उसके लाडले के कान बना दिए, उसके लाडले का दिल बना दिया, उसके लाडले की रगें और नसें तैयार कर दी। माँ का हिलना जुलना तो अपनी जगह पर, मेरा रब भी उस बच्चे को उसके रहम में घुमाता रहा। अगर वो घूमना बंद हो जाए तो माँ को लेके, औरत को लेके फौरन डॉक्टर के पास भागते हैं कि साहब पता नहीं क्या हो गया, बच्चा हिलजुल नहीं रहा है। अल्लाह अकबर। माँ अलग हिलती जुलती रही, माँ अलग अपने कामों में मसरूफ रही, उसका बच्चा उसके पेट में अलग गर्दिश करता रहा। इतने हिलने झुलने के साथ, इतनी हरकतों के साथ अगर ये आंखें कोई बना सकता है वो सिर्फ मेरा रब हो सकता है, उसके अलावा किसी के बस की बात नहीं कि बनी बनाई आंख की बीमारी भी ठीक कर सके। ये तो अपने ऊपर थोड़ा सा गौर किया, ये सब सदका है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। उन्होंने ये पैगाम दिया है जिसके सुनकर लोग ईमान लाते थे। आपकी इन तालीमात को सुनकर लोग ईमान में दाखिल होते थे। ये हमने और आपने अपने ऊपर वजूद पे गौर किया। अब थोड़ा सा कुछ गौर अपने से बाहर भी करें, और वो अल्लाह की दावत है। वो भी अल्लाह का फरमान है कि फल यंजुरिल इंसानु इला तामी, जो कुछ खाते पीते हो इस पर भी गौर कर लिया करो। किया कभी गौर आपने? मैं दस्तरखान लगा, खाना आया, खाना शुरू कर दिया, और अल्लाह का हुक्म यह है कि तुम्हारे दस्तरखान पर जो कुछ आए खाना बाद में, पहले उस पर गौर करो। ये दावत भी आप लोगों को कबूल है? करेंगे और खाने पर? आज का खाना खा लिया या जाके खाएंगे? चलो तो रोज का काम है, सुबह गौर कर लेना नाश्ते पे, कल दोपहर के खाने पे गौर कर लेना, क्योंकि अल्लाह की दावत है, उसे कैसे ठुकरा सकते हैं आप? ये मैं नहीं कह रहा कि आप खाने पर गौर करें, ये अल्लाह कह रहे हैं फलयंजुरिल इंसानु इला तामी। इंसान जो कुछ भी खाता पीता है उसे उस पर गौर करना चाहिए, वरना तो फिर जानवरों जैसा खाना हो जाएगा। फिर इंसानों में, हम में और आप में और जानवरों में फर्क क्या रहेगा? जानवर बगैर गौर व फिक्र के खाता है। हमें और आपको हुक्म दिया गया कि तुम गौर व फिक्र करो उस खाने पर, उसके बाद हाथ लगाना उसको। करेंगे गौर इंशाअल्लाह। तरीका मैं समझा देता हूं कैसे गौर करेंगे। दस्तरखान बिछ चुका है, उस पर रोटी है, सालन भी है, दूध भी है, बहुत सारी चीजें हैं जो कुछ भी आप खाते हो, चावल भी हैं। अब गौर कैसे करेंगे? गौर ऐसे करना कि ये रोटी जिससे मेरे वजूद की ग़िज़ा वाबस्ता है, ये मेरे दस्तरखान पर आई कहां से? ऐसे गौर करना। इस दस्तरखान पर ये रोटी आई कहां से? तो आपको पीछे जाना पड़ेगा। एक खातून आपको किचन में रोटी पकाती हुई दिखाई देगी, पता चला कि यहां से बन के आई है। लेकिन सवाल यह है कि उस खातून के पास ये आटा कहां से आया? तो आपको दुकान पे जाना पड़ेगा, तो वहां आपको आटा दिख गया। लेकिन सवाल यह है कि दुकान पे आटा कहां से आया? तो आपको चक्की पे जाना पड़ेगा, जहां गेहूं पीस रहे हैं। तो आपको पता चला कि ये गेहूं पिसे, आटा तैयार हुआ तो दुकान पर पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि ये गेहूं कहां से आए? तो आपको खेत में जाना पड़ेगा रोटी की तलाश में। ये नहीं कि फिजिकली तौर पे आप जाएं, अपने जहन पे सब कुछ मंजरनामा लाना। अब आप एक खेत में खड़े हैं, तसव्वुर में खेत में एक किसान है, उसके हाथ में गेहूं के दाने हैं बीज के,
वो खुदी खुदाई जमीन में अंधाधुंध दाने डालता हुआ आगे बढ़ रहा है। पूरे खेत में उसने गेहूं के दाने बिखेर दिए, जमीन को बराबर कर दिया और अपने घर में आके लेट गया। रोटी की तलाश में इसके आगे तो जा नहीं सकते। ये हमारे और आपके लिए एंड है। खेत में गए, वहां देखा किसान दाने बिखेर रहा है खुदी हुई जमीन में, और उसके बाद उसने जमीन को बराबर कर दिया, तमाम दानों को ढांक दिया मिट्टी के अंदर और खुद आके अपने बिस्तर पे लेट गया। क्या रोटी की तलाश में इसके आगे भी जा सकते हैं? इसके आगे नहीं जा सकते। और यहीं से कुदरत का करिश्मा शुरू होता है, यहीं से कुदरत का करिश्मा शुरू होता है। फिर देखना उस खाने पे गौर के नतीजे में, जब उनका नाम लेके इतने गौर और फिक्र के बाद खाना खाओगे, हर लुकमा अंदर जाके नूर पैदा करेगा, जिसके नतीजे में इबादत का जज्बा पैदा होगा, उसके नतीजे में इताअत का जज्बा पैदा होगा। आज हम खाना खाते हैं जानवरों की तरह, वो लुकमे अंदर जाकर जुल्मतें पैदा करते हैं, तारीकियां पैदा करते हैं। उन लुकमों से अंदर नूर नहीं पैदा हो रहा है। नूर कैसे पैदा होगा? फलयंजुरिल इंसानु इला तामी। हर इंसान को अपने खाने के ऊपर गौर करना चाहिए। ये रोटी आई कहां से? तो खेत तक पहुंचे, दाने कहां पहुंच गए? जमीन के अंदर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कुरान के तनाजुर में। सवाल तो अल्लाह का है, वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा कुरान के अल्फाज में। क्या किसान को ये मालूम है कि जो दाने उसने जमीन के अंदर डाले हैं वो सारे सीधे सीधे गिरे हैं? किसान को ये मालूम रहता है क्या? नहीं, किसान को नहीं पता। जो दाने उसने जमीन के अंदर डाले हैं उनमें कौन सा दाना सीधा गिरा, कौन सा दाना उल्टा गिरा, कौन सा दाना आड़ा तिरछा गिरा, किसान को इसकी कोई खबर नहीं होती। वो तो यूं ही अंधाधुंध अपने बीज के दानों को डालता हुआ चला गया, जमीन को बराबर कर दिया। अब वो कौन है जो उल्टे पड़े हुए दानों को जमीन की जुल्मतों में सबसे पहले सीधा करता है? वो कौन है? क्या किसान का उसमें कोई अमल दखल है? वो कौन है जो जमीन की तारीकियों में आड़े तिरछे पड़े हुए दानों को सीधा कर देता है? अगर वो सीधा न करे, अगर जमीन की जुल्मतों में पड़े हुए उल्टे और आड़े तिरछे दानों को वो सीधा न करे, तो फसल नाम की कोई चीज उस किसान के हाथ नहीं आ सकती। जो दाना उल्टा पड़ा है उसकी कोपल जमीन में धंसती चली जाएगी, उसका एक पौधा कयामत की सुबह तक इंसान देख नहीं सकता। वो कौन है जो जमीन की तारीकियों में उल्टे आड़े तिरछे पड़े हुए दानों को सीधा कर देता है? वो सिर्फ सीधा नहीं करता बल्कि ग़िज़ा हासिल करने के लिए उसकी कोपल जमीन में दाखिल करता है, एक कोपल बाहर निकालता है। वो कौन है जो उस नर्म नाजुक कोपल को जमीन का मजबूत सीना फाड़ के बाहर निकाल देता है? किसान निकालता है या अल्लाह? सूरत अल-वाक़िया में सवाल, अफ़राअयतुम मा तहरुसून अअंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन। जो खेती बाड़ी तुम करते हो, इंसाफ से बताना, उन पौधों को तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? कोई एग्रीकल्चर का साइंसदान या दुनिया का कोई किसान ये जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता। चलिए, रोटी तो ऐसे मिल गई, रोटी तक आप पहुंच गए। आप लोग मांसाहारी हैं या शाकाहारी? क्या हैं? टोटल मांसाहारी या साथ में शाकाहारी भी होंगे? दोनों ही होंगे? दोनों है। चलिए ठीक है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला दूं, आप मांसाहारी नहीं हैं। ये बयान आपका गलत हो गया, और गलत यूं हो गया कि आपने फलयंजुरिल इंसानु इला तामी पर अमल नहीं किया। आपने अपने आप को मांसाहारी होना तस्लीम कर लिया इतनी आसानी से। आप मांसाहारी नहीं हैं। आपने अपने आप को मांसाहारी इस वजह से कह दिया होगा कि आप बकरे का गोश्त खा लेते हैं, बकरी का गोश्त खा लेते हैं, है ना? इस वजह से आप मांसाहारी हैं। मियाँ, इसी में तो सारी कुदरत, हमारे रब की कुदरत इसमें पोशीदा है। गौर करो, अभी आप तौबा करके उठेंगे, भाई हम तो मांसाहारी नहीं, हम तो सब शाकाहारी हैं। अभी
गौर करो, अल्लाह की दावत कबूल करो। फलियंजुरुल इंसानु इला ताअमी, गौर करो। मुझे ये बताइए कि जैसे दूध है, उस दूध से आप मुतअद्दिद चीजें जब बनाते हैं तो उसकी शक्ल बदल जाती है ना। जब आप दूध से पनीर बनाते हैं तो क्या पनीर दूध जैसा होता है? पनीर अगर आप खाएं तो क्या आप शाकाहारी हो जाएंगे? पनीर की बोटियां अगर आप खाएं तो क्या आप मांसाहारी हो जाएंगे? क्यों? वो दूध से बना है। पनीर दूध की बदली हुई शक्ल है, लिहाजा पनीर के खाने की बुनियाद पे आप मांसाहारी नहीं हो सकते। दही अगर आप खाएं तो क्या दही खाने से आप मांसाहारी हो जाएंगे? क्यों? इसलिए कि ये दही दूध से बना है, लिहाजा हम मांसाहारी नहीं। अगर आप मट्ठा पीना शुरू कर दें तो क्या मट्ठा इस्तेमाल करने से आप मांसाहारी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो दूध से बना है। दूध की बदली हुई शक्ल पनीर, दूध की बदली हुई शक्ल माठा, दूध की बदली हुई शक्ल दही, और न जाने आप दूध से क्या क्या बनाते हैं। दूध से बनी हुई चीजों से और उनकी बदली हुई शक्लों के इस्तेमाल करने से आप मांसाहारी नहीं बनते ना। अच्छा, जो बोटी आप खाते हैं ये किस चीज से बनी है? क्या बकरी ने गोश्त खाया, उस गोश्त के खाने से इसका गोश्त बना? बकरी ने क्या खाया? पत्ते। और ये हमारे अल्लाह की कुदरत है, उन्होंने उन पत्तों को गोश्त में तब्दील कर दिया, शक्ल बदल दी, इसके अलावा कुछ नहीं। बकरी क्या खाती है? सब्जी। बकरी क्या खाती? घास। ये तो खाती है ना, या गोश्त खाती है? पत्ते खाती है, सब्जी खाती है, घास खाती है। ये तो हमारे अल्लाह की कुदरत है। उन्होंने उन हरे पत्तों को गोश्त में बदल दिया, उन्होंने उस घास को गोश्त में बदल दिया, उन्होंने उस सब्जी को गोश्त में बदल दिया। बकरी ने जब कभी गोश्त खाया नहीं तो उसका जितना गोश्त है वो सब पत्तों की बदली हुई शक्ल है, वो सब सब्जियों की बदली हुई शक्ल है, वो सब घास की बदली हुई शक्ल है। इसे खाओ, ये बदली हुई शक्लें हैं, ये मांस है ही नहीं। क्यों मांसाहारी हो जाएंगे आप? मियां, जिससे दूध बना, जिससे, गौर कीजिएगा आप, बकरी ने दूध पिया या आपने बकरी को दूध पिलाया और वो दूध जाके थनों में पहुंच गया और आपने निकाल लिया, ऐसा तो नहीं होता। आपने कभी बकरी को दूध नहीं पिलाया जो उसके थनों में जाए। ये दूध जिससे बना है, घास से, पत्तों से, सब्जियों से, मेरे रब ने इन चीजों से दूध बनाया। उसका पीने वाला अगर मांसाहारी नहीं है तो रब्बे काबा की कसम, वो जो गोश्त सब्जियों से और पत्तों से और घास से बना है वो भी मांस नहीं है, वो पत्तों और सब्जियों और घास की बदली हुई शक्ल है। बदला किसने? अल्लाह। यह है उनकी शान। बकरी क्या खाती रही, उन्होंने बना क्या दिया? पत्तों को गोश्त में बदलना है दुनिया में किसी इंसान के बस की बात? घास को गुर्दों में तब्दील कर देना। बकरे के गुर्दे बड़े अच्छे लगते हैं, बने किससे हैं? दिल बड़ा अच्छा लगता है, बना किससे है? टोंटा बड़ा अच्छा लगता है, बना किससे है? चापें बड़ी अच्छी लगती हैं, बनी किससे हैं? जब गौर करोगे तो आपको घास फूस नजर आएगा, इसके सिवा कुछ नहीं। रब्बे काबा की कसम, जो बोटी उठाओगे तो कहोगे मेरे रब, तमाम तारीफें आपके लिए हैं कि आपने पत्तों को, सब्जियों को, घासों को इस बोटी की शक्ल में बदल कर मेरे दस्तरखान पे पहुंचा दिया। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। कुरान मजीद के 14वें पारे में सूरतुन नहल में अल्लाह ने दूध के मुतालिक फरमाया कि देखो ये आता कहां से है?
अल्लाह ने कितना बड़ा कारखाना बकरी और भैंस और दीगर जानवरों के पेटों में लगा रखा है। घास फूस खाते हैं, उससे दूध तैयार होता है, उसी से उनका जिस्म बनता है। ये फैसला करने वाले सही फैसला कर नहीं पाए। दूध पीने वालों को तो बता दिया कि शाकाहारी हैं, और उसी चीज से बने हुए बोटियों खाने वालों को उन्होंने कह दिया कि मांसाहारी हैं। ये फैसला दुरुस्त नहीं है। शेर मत खा लेना, शेर तो नहीं खाओगे, शेर का गोश्त, चीते का वो मत खाना, क्योंकि वो गोश्त खा करके उसका गोश्त तैयार होता है। यहां सब्जियों से बदली हुई शक्ल है, उसे खा लेना, आप मांसाहारी नहीं होंगे, शाकाहारी ही रहेंगे। ये सब कुछ बदली हुई शक्लें हैं। ये दूध आता कहां से है? कुरान मुकद्दस के 14वें पारे में सूरतुन नहल में अल्लाह का फरमान है, मिन बैनी फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिश्शारिबीन। गोबर और खून के दरमियान से, गोबर और खून के दरमियान से अल्लाह उस दूध को कशीद करके उसके थनों में पहुंचा देते हैं। खालिस दूध पीने वालों के लिए बड़ा लजीज, ये अल्लाह की कुदरत है। अब आपके दस्तरखान पर जितनी चीजें रखी हैं, आपने हर चीज पे गौर किया। ये चीज कहां से आई, इसके पीछे का असबाब व आमिल क्या है, ये चीज कैसे बनी। हर जर्रे में आपको अपने रब की कुदरत के सिवा कुछ और दिखाई नहीं देगा। क्यों? रज़्ज़ाक़ वो हैं। हमारे बदन में करोड़ों सेल्स, उनकी एनर्जी फराहम करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। आप रिज्क जानते हैं किसे कहते हैं? हम तो समझते हैं बस रिज्क वो है कि उठाओ पेट भर जाए। नहीं, हमारे और आपके बदन में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स हैं, और हर एक को एनर्जी चाहिए। हमारे रब ने हमारी और आपकी खुराक में, हमारी और आपकी ग़िज़ाओं में, हमारे बदन के सेल्स की जितनी जरूरियात हैं, उनको जितनी एनर्जी फराहम होनी चाहिए, उस सारी एनर्जी का इंतजाम उन्होंने ग़िज़ाओं में कर दिया है। उलमा ने मसला लिखा तो है कि आप खाना खाने बैठे, शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल गए, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह शुरू में नहीं पढ़ सके, तो जब याद आए तो पढ़ लेना बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। ये मसला मालूम है आपको। लेकिन आज जो आपने कुरान का दर्स इस फकीर से सुना, क्या इस गौर व फिक्र के बाद भी आप अपने अल्लाह का नाम लेना भूल सकते हैं? मियाँ भूलते वो लोग हैं शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना, जो फल यंजुरिल इंसान इला तामी के मुताबिक खाना नहीं खाते, वो भूल जाते हैं अपने अल्लाह को। लेकिन जब आप दस्तरखान पर मौजूद चीजों पे गौर करेंगे, तब भी आप अपने अल्लाह को याद करना भूल सकते हैं। अब नहीं भूलेंगे तो अल्लाह ताला ने हमारे और आपके लिए इतना बड़ा इंतजाम किया है। हमारे और आपके बदन को आयरन चाहिए कि नहीं? खाना में जवाब दीजिए। आयरन बहुत जरूरी है। अब कोई साहब लोहे की दुकान पे जाएं, 1 किलो लोहा काट दो, फिर उसको किसी शेपर वाले के पास ले जाएं, इसे छील के बराबर कर दो, बारीक बना दो। क्यों? हमारे बदन को आयरन की जरूरत है, लिहाजा ये लोहा हम अंदर डालेंगे ताकि आयरन की जरूरत पूरी हो जाए। इससे आपके बदन की जो जरूरत है आयरन की, लोहे की, वो पूरी हो सकती है। कल के बजाय कुछ पहले इंतजाम हो जाएगा जाने का, है ना। अब अल्लाह की शान देखें, उन्होंने हमारी और आपकी इस जरूरत को पूरा करने के लिए सेब के अंदर आयरन भर दिया। सेब के अंदर खूबसूरत इतना बना दिया, लजीज इतना बना दिया, मालूम हो या मालूम ना हो, मजे मजे में, जायके में आप पूरा सेब खा जाओगे। बड़ा अच्छा सेब है, बड़ा मजा आ रहा है, मजे मजे में सेब खा जाओगे। आपका रब आपके बदन की जो आयरन की जरूरत है वो पूरी कर देंगे। विटामिन सी चाहिए, विटामिन सी। संतरा लीजिए, कितना अच्छा खूबसूरत है संतरा।
उसे खाते हैं मजे मजे में। देहाती को क्या पता कि इसमें विटामिन सी होती है, उसे क्या पता, वो तो मजे के लिए खाएगा संतरा। उस मजे मजे में संतरे के खाने में अल्लाह उसकी विटामिन सी की जरूरत को पूरा कर देंगे। आप धूप में चले गए, अल्लाह आपकी विटामिन डी की जरूरत को धूप की शुआओं से पूरा कर देंगे, क्योंकि वो रब हैं। वो हमारी और आपकी जिंदगी और हमारे और आपके पूरे वजूद के निजाम को अकेले संभालने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सबको अपनी मारिफत अता करे। तो इतनी देर की गुफ्तगू में अल्लाह की मारिफत मिली, अल्लाह की पहचान मिली अपने वजूद के हवाले से और खाने के हवाले से। बहुत देर हो गई है, कुछ सबक भी ले लीजिए जिस पे आपको अमल करना है इंशाअल्लाह। इतनी देर में आपका जहन बना, अल्लाह की कुछ पहचान मिली, अल्लाह की मारिफत मिली, तो अब जरा उनके घर चलते हैं हम और आप। रोजाना जाते हैं अल्लाह के घर। अल्लाह ने 1-2 मरतबा नहीं, 24 घंटे में अपने घर 5 मरतबा हाजिरी देने का हुक्म दिया है। बुलावा देते हैं वो, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, मिलता है बुलावा। मियां हम और आप अल्लाह से दुआ मांगते हैं, कोई दुआ मकबूल नहीं हुई तो शिकवे कर देते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं होती, और ये भूल जाते हैं वो तो रोजाना 5 मरतबा हमें अपने घर बुलवाते रहे, हम 1 मरतबा भी नहीं गए। अगर उन्होंने हमारी एक आधी दुआएं कबूल नहीं की तो इससे हमें इतना ज्यादा मुतासिर नहीं होना चाहिए। अकल का तकाजा तो यही है, उनके बुलावे पे जाए नहीं। एक आधी दुआ में कोई ताखिर हो जाए किसी मसलहत से तो शिकवे शुरू कर देते हैं। 24 घंटे में हर मुसलमान मर्द आकिल बालिग को अल्लाह के घर में हाजिरी लगानी है। कितनी मरतबा? 5 मरतबा। तो जब उनकी मारिफत मिली है, उनकी पहचान मिली है, तो आइए हम और आप चलते हैं अल्लाह के घर। दरवाजे पर पहुंच गए हम और आप, बहुत तवज्जो से सुनना है सबक। जब दरवाजे पर पहुंचे तो किसी मस्जिद का 1 गेट होता है, किसी के 2, किसी के 3, किसी के इससे ज्यादा। अगर वो मस्जिद के दरवाजे, मस्जिद के गेट बंद रहे, ताला लगा हो, तो अंदर जा सकते हैं। फिर किसको याद करेंगे? मुअज्जिन साहब को, सदर साहब को, या जिनके पास चाबी रहती है उनको फोन करेंगे कि साहब मस्जिद अभी तक बंद है, हमें अंदर जाना है, खोलो आके। वो मुअज्जिन साहब हो या कोई और, जब मस्जिद का दरवाजा खोल देंगे तो हम और आप अंदर चलेंगे। दरवाजा बंद है तो अंदर नहीं जा सकते, दरवाजा खुलेगा तभी तो अंदर जाएंगे। ये दरवाजे स्टील के भी होते हैं, लकड़ी के भी होते हैं, लोहे के भी होते हैं, कुछ लोग सोने की भी बना सकते हैं, जैसी गुंजाइश हो। बैतुल्लाह के दरवाजों के ऊपर सोना ही सोना है, जिसकी जैसी गुंजाइश है। ये मटेरियल के दरवाजे जो हमें और आपको नजर आते हैं, मटेरियल के ये दरवाजे अगर बंद हैं तो अंदर नहीं जा सकते, खुलवाना पड़ेगा। मटेरियल वाला ये दरवाजा खुला और हम और आप अंदर दाखिल हुए। फिर जूते उतार के जहां अंदर कदम रखते हैं वहीं पर बहुत सारे दरवाजे लगे हैं। वो दरवाजे इन आंखों से देखे नहीं जा सकते, वो दरवाजे इन हाथों से छुए नहीं जा सकते, उन दरवाजों को अपनी कुव्वते हिस के जरिया महसूस नहीं किया जा सकता। लेकिन हैं दरवाजे बहुत सारे। कौन से दरवाजे के बाद? जो दरवाजा मुअज्जिन साहब ने खोला उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं। ये मटेरियल का दरवाजा तो मुअज्जिन साहब खोल देंगे क्योंकि इसकी चाबी उनके पास है। और जहां जूते उतार के अंदर कदम रखते हैं वहां पे 1-2 नहीं बहुत सारे दरवाजे हैं। और वो दरवाजे न लोहे के हैं, न लकड़ी के हैं, न तांबे के हैं, न पीतल के हैं, न स्टील के हैं। वो दरवाजे हैं रहमत के। किसके दरवाजे हैं? रहमत के। अल्लाह अकबर। वो रहमत के दरवाजे मुअज्जिन साहब खोल सकते हैं। अगर इनके पास चाबी होती रहमत के दरवाजों की तो मुअज्जिन साहब खोल देते। वो जो रहमत के दरवाजे हैं उनकी चाबी सदर साहब के पास नहीं है कि वो खोल दें। वो रहमत के दरवाजे तो बस रहमत वाला ही खोल सकता है। रहमत के दरवाजे कौन खोलेगा? रहमत वाला अल्लाह ही खोलेगा।
तो अगर ये दरवाजे बंद थे तो मुअज्जिन साहब को आपने आवाज दी कि मुअज्जिन साहब दरवाजा खोलो आके, उन्होंने खोल दिया, आप अंदर पहुंचे। और अगले जो रहमत के दरवाजे हैं उनको खुलवाने के लिए किसे पुकारोगे? अल्लाह को पुकारोगे। लेकिन उनकी रहमत के दरवाजे खुलवाने से पहले उनका नाम जरूर ले लेना, क्योंकि चाबी वही है। तो कहना बिस्मिल्लाह, कहो सब लोग बुलंद आवाज से। जब कभी मस्जिद में जाना, जूते उतार के कदम अंदर बाद में रखना, पहले उनका नाम लिया करो जिनके घर में जाना है, और पढ़ो बिस्मिल्लाह। और ये पूरा निजाम इबादत जिनके सदक़े में मिला, और ये पूरा निजाम इबादत जिनके तुफैल मिला, वो हैं अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने ही पूरा निजाम इबादत बताया है। गुस्ल कैसे होगा, वजू कैसे होगा, नमाजें कैसे पढ़ी जाएंगी, कयाम रुकू सुजूद कैसे होंगे, सारा का सारा निजाम इबादत उन्होंने दिया है। तो अल्लाह का नाम लेकर वहीं उन पर सलातो सलाम पेश करो। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इतना पढ़ लिया आपने। अब पुकारो उनको जिन्होंने रहमत के दरवाजे वहां लगा रखे हैं, अपने अपने लिए वो रहमत के दरवाजे खुलवाओ। पुकारो अल्लाह को, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। ऐ अल्लाह, आप मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। बस यकीन जानना, अगर आपने मस्जिद में दाखिल होते हुए अपने लिए रहमत के दरवाजे खुलवा लिए तो रहमतें ही रहमतें समेट के लाएंगे इंशाअल्लाह। और अगर अपने लिए रहमत के दरवाजे न खुलवाए तो मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा आपकी बैठक और आपकी चौपालों से ज्यादा हैसियत नहीं रखेगा आपकी निगाहों में। जैसे आप अपनी चौपालों में बैठते हैं, जैसे आप अपनी बैठकों में बैठते हैं, ऐसे जाके मस्जिद में बैठोगे, हंसी मजाक दुनिया की बातचीत इन्हीं कामों में लगे रहोगे। अल्लाह की तरफ, अल्लाह के घर में भी तवज्जो से महरूम रहोगे। अल्लाह के घर में जाकर भी अल्लाह की तरफ तवज्जो नहीं हो पाएगी। कितने लोग हैं जो मस्जिद में मुस्तकिल बातें करते रहते हैं, और कब तक करते हैं? जब तक जमात खड़ी नहीं होती। क्या अल्लाह ने इसीलिए तुम्हें पहले बुलाया था कि आके यहाँ बातें करो? वहां गए थे, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलवाए, अब अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहो, नबी की बारगाह में सलातो सलाम पेश करने में मसरूफ रहो, अब कुरान की तिलावत में मसरूफ रहो, अब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के विर्द में मसरूफ अमल रहो, इस्तिगफार करने में मसरूफ रहो। अल्लाह ने आपको मस्जिद में जितना वक्त दिया है उसमें अल्लाह की याद में मसरूफ अमल रहो। कभी भी मस्जिद में दुनिया की बातें ना करना, वरना महरूम होके आओगे, तही दामन होके आओगे, खाली दामन वापस होगे। ये सबक याद हो गया? दाहिना कदम अंदर रखना, एतिकाफ की नियत कर लेना। मेरे ख्याल से सबक ज्यादा हो गया, नहीं ज्यादा हुआ तो एक वसीयत रसूल सुन लीजिए, उसके बाद फिर मत कहना फिर कभी अगले साल आएंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ज्यादा सबक हो जाएगा फिर याद नहीं रहेगा। हम तो उतना सबक देते हैं जितना याद रख सकें आप। अपने वजूद पे गौर, अपने खाने पे गौर और फिक्र, और अपने लिए रहमत के दरवाजे खुलवाना। अब एक अमल आपको बता दूं, एक वसीयत मुस्तफा, सबको अमल करना है उस पर इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, उनका नाम है हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस को ये वसीयत की कि अनस, जब वजू करना तो कामिल वजू करना। कामिल वजू का मतलब सुन्नत के मुताबिक। जब वजू करना तो कामिल वजू करना। कामिल वजू की बरकत से अल्लाह तुम्हारी उम्र में इजाफा कर देंगे। कहो सुभान अल्लाह। वजू कामिल करो, इससे क्या होगा? उम्र में इजाफा। सब चाहते हैं कि हमारी उम्र में इजाफा हो जाए, तो वजू करो तो अच्छा सा। और अच्छे का मतलब, कामिल का मतलब अपना वजू नबी की सुन्नतों के मुताबिक। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अनस, मेरी उम्मत का कोई फर्द आपको मिले तो उसे सलाम कर लिया करना।
जब तुम मेरी उम्मत के किसी शख्स को सलाम करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नेकियों में इजाफा कर देंगे। नेकियां हम लोग कितनी करते हैं, 24 घंटे का हिसाब लगा लेना, बराए नाम नेकियां हैं। अल्लाह सलाम की बरकत से इन्हीं नेकियों को बढ़ा देंगे। करेंगे सलाम। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनस, जब अपने घर में जाया करना तो घर वालों को सलाम कर लिया करना। घर में जानवरों की तरह मत दाखिल होना। जाओ घर में घर वालों को सलाम करो। घर में जाकर घर वालों को अगर तुम सलाम कर लोगे तो सलाम की बरकत से अल्लाह तुम्हारे घर में खैर पैदा कर देंगे। आज हमारे घर में सब कुछ है मगर खैर नहीं है, भलाई नहीं, बाकी सब कुछ। घर में खैर कहां से पैदा होगी? जब जाएं तो घर वालों को सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने और आपने जो दीन तस्लीम किया है, जो इस्लाम कबूल किया है, उसमें तो यहां तक हिदायत है कि अगर तुम खाली घर में दाखिल हो रहे हो जिसमें कोई नहीं, तुम्हें खूब मालूम है किस कमरे में कोई नहीं, ताला ही आपने खोला, कुंडी आपने खोली, अंदर पहुंचे, हुक्म यह है कि अगर अंदर कोई नहीं है तब भी तुम सलाम करके दाखिल हो। हम भरे घर में सलाम नहीं करते और इस्लाम कहता है खाली घर में भी जाओ तब भी सलाम, क्योंकि वहां वो मखलूक मौजूद है जो तुम्हें नजर नहीं आ रही है, उसे ही सलाम कर लिया करो। रखेंगे एहतिमाम इसका इंशाअल्लाह। कितनी बातें याद कर ली? 3। वजू करो तो कामिल उम्र में इजाफा हो जाएगा। मेरी उम्मत का कोई फर्द मिले उसे सलाम कर लेना, अल्लाह तुम्हारी नेकियों में इजाफा कर देंगे। घर में जाना तो घर वालों को सलाम करना, अल्लाह तुम्हारे घर में खैर पैदा कर देंगे। और अनस, चाश्त की नमाज का एहतिमाम रखना। ये अल्लाह के तमाम मकबूल बंदे जो तुमसे पहले गुजरे हैं सब इस नमाज का एहतिमाम किया करते थे। नंबर 5, अनस, ये बहुत तवज्जो से सुनना, ये आखिरी सबक है, आखिरी वसीयत है इस हदीस की। अनस, अपने छोटों पे रहम करते रहना और अपने बड़ों का एहतराम करते रहना। आज के दौर में इसका बड़ा फुकदान हो गया, बड़े छोटों पर रहम नहीं करते और छोटे तो बड़ों का एहतराम जानते ही नहीं, क्योंकि इन बेचारों की तरबियत नहीं हो पाई, इनको सलीका नहीं सिखाया गया। बड़ी अहम वसीयत का हिस्सा है 5वीं वसीयत की, अनस, अपने छोटों पर रहम करते रहना और अपने बड़ों का एहतराम करते रहना। अगर तुमने ये काम कर लिया, छोटों पे रहम और बड़ों का एहतराम, तो कल कयामत के दिन तुम मेरे साथियों में शामिल हो जाओगे। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा। और उस मैदान महशर में लोगों को तलाश होगी साक़िए कौसर की। वहां लोग तलाश कर रहे होंगे शाफिए महशर को। उनका रुखे ज़ेबा देखने के लिए लोग परेशान होंगे। नबी मुकर्रम की ज़ियारत के लिए, उनके करीब जाने के लिए दिल में बड़ी उमंगें पैदा हो रही होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नुस्खा हमें और आपको अता कर दिया। अगर कल मैदान महशर में तुम मेरे रुफका में शामिल होना चाहते हो, मेरे साथियों में शामिल होना चाहते हो, तो अपने छोटों पर रहम करते रहना और अपने बड़ों का एहतराम करते रहना। इस अमल के नतीजे में कल क़यामत के दिन तुम मेरे साथियों में शामिल हो जाओगे, मेरे रुफ़क़ा में शामिल हो जाओगे। अल्लाह मुझे और आपको कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।